दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल क्राइम स्टोरी में। दोस्तों आज जो मैं आपको दिल दहला देने वाली दास्तां सुनाने जा रहा हूँ, यह दास्तां एक हनी ट्रैप गर्ल की है जो अपने खूबसूरत अदाओं से अमीर घर के लड़कों को फंसाया करती थी। जब ये अमीर घर के लड़के उसकी जाल में बुरी तरह से फंस जाते थे तो वह उनसे रेप केस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया ऐंठ लिया करती थी। यह लड़की इतनी शातिर थी कि कुछ लड़के आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं, मगर इस लड़की को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस लड़की की खास बात यह है कि यह लड़की सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े अमीर घराने के लड़के को बड़े ही आसानी से फंसा लिया करती थी। मगर एक दिन यह अपने खुद के बिछाए ही जाल में बुरी तरह से फंस जाती है, जिसके वजह से उसे हमेशा के लिए फरार होना पड़ता है। वहीं यह लड़की कितनी शातिर थी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस ने इस लड़की को पकड़ने के लिए लगभग पता बताने वाले को 2.5 लाख के इनाम घोषित किए थे। इस लड़की ने लगभग 4 से 5 सालों में करीब 6 लड़के को अपना शिकार बनाया था और उससे करोड़ों रुपए ऐंठे थे। तो चलिए जानते हैं इस लड़की की पूरी कहानी आज की वीडियो में। दोस्तों इस लड़की का नाम जूली होता है और यह लड़की एमपी के जबलपुर के रहने वाली थी। यह लड़की इतनी शातिर थी कि 21 साल की उम्र से लड़कों को हनी ट्रैप में फंसाना शुरू कर दी थी। और इस लड़की का पहला शिकार खुद इसी का एक कंप्यूटर टीचर होता है। जब वह बीबीए की पढ़ाई कर रही थी और जिस कंप्यूटर टीचर से अपनी पढ़ाई करती थी, एक दिन उसी को फंसा देती है। और जिस टीचर को उसने फंसाया था, उनका कहना था कि वह मेरे पास कंप्यूटर सीखने आती थी। 2 मार्च 2016 को उसने मेरे खिलाफ रेप केस कर दिया। मैं उसे 2013 से जानता था। वह काफी समय से मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रही थी और जब मैंने उससे शादी नहीं किया तो उसने मेरे ऊपर रेप का केस कर दिया, जिससे रेप केस में मुझे जेल जाना पड़ा। यह कहानी उस पहले शख्स की है जिसे जूली ने अपना पहला शिकार बनाया था। मगर इसके बाद जूली ने न जाने कितने लड़कों को अपना शिकार बनाया और सबकी कहानी बहुत ज्यादा डरा और दिल दहला देने वाली है। दोस्तों जूली की खास बात यह थी कि वह देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वह अपनी मीठी मीठी बातों से किसी भी लड़के का दिल जीत लिया करती थी। मगर इस काम को अंजाम देने में बस उसी का हाथ नहीं था, बल्कि इसके पीछे और कई शातिर लोग भी उसका साथ दे रहे थे। जूली ने अपना पहला शिकार भले ही 21 साल की उम्र में किया था, मगर इसके बाद उसने सीधे 28 साल की उम्र में लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू करती है। जब वह अपने बीबीए की पढ़ाई पूरी कर लेती है। बीबीए की पढ़ाई पूरी होने के बाद वह सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और शादी.com जैसे साइटों से अमीर घराने के लड़के को अपने प्यार के झांसे में फंसाना शुरू करती है। उसके शिकार होने वाले लड़कों में से कई राज्य के लड़के थे, जिनमें एमपी, यूपी और हरियाणा के लड़के भी होते हैं। जूली ने साल 2021 में अपना दूसरा शिकार किया। जूली साल 2021 में इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लड़की से दोस्ती करती है। फिर बिजनेस के सिलसिले में वह उससे मुलाकात करती है और इस पहली मुलाकात के बाद उन दोनों का मिलना जुलना काफी बढ़ जाता है। इसके बाद वे साथ घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन अचानक जूली अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। सबसे पहले शादी करने का दबाव बनाती है और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वह उसे ब्लैकमेल करते हुए 25 लाख रुपयों का डिमांड करती है, लेकिन लड़का जब उसे पैसा नहीं दे पाता है तो वह उसे रेप केस में फंसा देती है, जिसकी वजह से
उसे 5 महीने जेल में रहना पड़ता है। दोस्तों, जूही इसी तरह का खेल साल 2022 से खेलते आ रही थी और अब तक उसने करीब 5 लड़कों को अपने इस खेल में फंसाकर उनकी जिंदगी तबाह कर चुकी थी और अब उसकी निगाह एक बड़े बिजनेसमैन पर थी जिसे वह शिकार बना एक बार में ही करोड़ों का दौलत पा लेना चाहती थी। दोस्तों, उसने उस बिजनेसमैन को अपना शिकार बनाने के लिए शादी.com जैसे मैरिज साइट को अपना सहारा बनाती है और शादी.com पर ही वो पहली बार उस बिजनेसमैन से मुलाकात करती है। यह दोस्ती करने का पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसे वो पहले से अन्य लड़कों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। बिजनेसमैन से शादी.com पर बातचीत करने के बाद वो उस बिजनेसमैन को मुलाकात करने के लिए बुला लेती हैं और धीरे धीरे अपनी बातों में उसे इस तरह फंसाती है कि वह उस बिजनेसमैन के घर उसके परिवार के साथ रहने के लिए बिजनेसमैन को मना लेती है। फिर इसके बाद वह करीब 1 महीने तक उस बिजनेसमैन के घर उसके परिवार वालों के साथ रहती है, मगर 1 महीने बाद ही वो उसके परिवार वालों से झगड़ा शुरू कर देती है और प्यार में पागल बिजनेसमैन भी उसके झांसे में आकर अपने परिवार वालों से झगड़ा कर लेता है। लेकिन वो लड़की जूली इस पर भी नहीं मानती है और वह उस बिजनेसमैन को अपने परिवार वालों को छोड़ने के लिए कहने लगती है, मगर बिजनेसमैन ऐसा करने से इनकार कर देता है और वह जूली को समझाने लगता है। इसके आगे वह लड़की जूली ने बिजनेसमैन से यह कहकर चली जाती है कि मैं अपने परिवार वालों से मिलने जा रही हूँ और यहाँ से जाने के बाद वह उस बिजनेसमैन पर 4 फरवरी 2024 को करनाल थाने में जाकर उसके खिलाफ केस कर देती है, जिसकी वजह से उस बिजनेसमैन को अपने घर से फरार होना पड़ता है। वो करीब 2-3 दिनों तक अपने बहन के घर जाकर छिपा रहता है। इसके बाद बिजनेसमैन के परिवार वाले उस लड़की के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के केस करते हैं। तो पुलिस जूली के खिलाफ जांच करना शुरू करते हैं, जिससे पुलिस को यह मालूम चलता है कि उसने कई लड़कों को इसी तरह फंसाया था। पुलिस ने जूली के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए करीब 28 लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया और उसके बयान दर्ज करवाए। तब जाकर उसके जाल में फंसे 2 लड़कों को जेल से छुड़ाया गया, मगर जूली जैसे ही ये केस होता है वह ना जाने कहां फरार हो जाती है। उसका कुछ भी आता पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए उस पर करीब 2.5 लाख रुपए की इनाम घोषित करती है, मगर इनाम घोषित किए जाने के बावजूद भी जूली का कोई आता पता नहीं था और वह 1 साल तक ऐसे ही पुलिस के हाथ नहीं लगती है। मगर इसके बाद ही पुलिस मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर जूली को गिरफ्तार कर लेती है और जब जूली को गिरफ्तार किया जाता है तो जूली एक से बढ़ के एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। दरअसल दोस्तों, जूली पुलिस को यह बताती है कि इस तरह के काम को अंजाम देने के लिए उसके साथ कई बड़े लोग शामिल थे, जिनमें वकील, विधायक और ना जाने कितने बड़े बड़े लोग उसके इस काम में साथ दे रहे थे। मगर इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी, जूली के खिलाफ कई सबूत मिलने के बावजूद भी, इससे पहले जूली ने जिन लड़कों को फंसाया था वो आज भी कोर्ट और पुलिस के लापरवाही की वजह से जेल का चक्कर काट रहे हैं। ना जाने कब वे इस तरह के फर्जी केसों से बाहर आएंगे। बहरहाल जूली के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हो रही है और वह अभी जेल में बंद है। आप समाज में पड़े जूली जैसी लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं और इसे कितनी साल की सजा होना चाहिए ये भी जरूर बताएं। और क्राइम के कहानियां और सुनने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।